आपको पाप का जो तिरस्कार करना है, You have to renounce darkness और आपको अंधकार को खुला कर देना है, and break generational curses. और आपको पूर्वजों के श्रापों को तोड़ना है। Even though Jesus has already secured your victory. और इसके बावजूद भी कि यीशु मसीह ने आपकी विजेता को, आपके जय को उस क्रूस पर जय घोषित कर दिया है। What are you doing when you are doing all these things? You are just enforcing the victory by applying the blood. और आप क्या कर रहे हो कि आप उस जय की विजेता को आपके जीवन के ऊपर घोषित कर रहे हो जो कि यीशु मसीह ने किया। You know, in the Bible, you can say there's a principle which says, not yet received but already done. और बाइबल में एक सिद्धांत होता है कि जो हम अक्सर कहते रहते हैं कि अभी प्राप्त नहीं हुआ है पर वो हो गया है। God's kingdom, the promises that God has given us, they are all there for us, but we have not yet received it. और पर परमेश्वर के जो वाचा है और द प्रॉमिसेस जो परमेश्वर ने हमारे लिए किए हैं, वो परमेश्वर ने पहले से ही हमारे लिए पूरा कर दिया है, पर हम उसको प्राप्त नहीं किए अभी तक। Some promises are going to be fulfilled when Jesus returns. और कुछ प्रतिज्ञाएं ऐसी हैं वो तब पूरी होंगी जब यीशु मसीह स्वर्ग पे बादलों पर आएगा। John 3:2. जॉन यूहन्ना 3:2, जॉन 3:2। उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता है यदि परमेश्वर उसके साथ न हो तो नहीं दिखा सकता। 1 John 3:2. Sorry. So 1 John 3, sorry। हे प्रियो, यूहन्ना 3:2। हे प्रियो, अभी हम परमेश्वर की संतान हैं और अब तक यह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा तो हम भी उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वह है। It says here, dear friends, now we are children of God. That means we are already children of God. तो अब क्या लिखा हुआ है कि हे प्रिय भाइयों, अभी हम परमेश्वर की संतान हैं, मतलब नाउ अब इस परिस्थिति में हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। And what we will be has not yet been known. Not yet. और जो कुछ भी हम हो जाएंगे उसके बारे में अभी तक हमको पता नहीं है। Romans 8:23. रोमियो 8:23। रोमन्स 8:23। और केवल वही नहीं, पर हम भी जिनके पास आत्मा का पहला फल है, आप ही अपने में कहते हैं और लेपालक होने की, अर्थात अपने देह की छुटकारे की बात जोते हैं। We wait eagerly for our adoptions as sons, the redemption of our bodies. Redemption of our bodies not yet. तो क्या कहता है कि अर्थात अपनी देह की छुटकारे की हम बाट जोते हैं। लेखपालकपन तो है, हम बेटे तो हैं, वारिस तो हैं, पर फिर भी हम देह की छुटकारे की बाट जो रहे हैं। Even though we are already saved in hope, we are already saved. Even though यानी कि फिर भी हमने जब हम बचाए भी जा चुके हैं, हमको परमेश्वर ने बचा भी लिया है, हम परमेश्वर के बेटे भी हो गए, फिर भी हम बाट जो रहे हैं परमेश्वर के छुटकारे के लिए हमारे शरीर में। Philippians 3:12. फिलिपियो 3:12। यह मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूँ या सिद्ध हो चुका हूँ, पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूँ जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। Philippians 3:20. फिलिपियो 3:20। पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है और हम पर उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आन की बाट जो रहे हैं। Colossians 1:13-14. कुलुसियों का 1 और उसका 13 और 14। उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्रों के राज्य में प्रवेश कराया, जिससे हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। Believers have already been delivered from darkness. और जो विश्वासी हैं वो अंधकार से छुड़ाए जा चुके हैं, Yet they await the final culmination of the kingdom. पर फिर भी उनको जो अंतिम परमेश्वर के राज्य, स्वर्ग के राज्य की कंफर्मेशन, राइट, Yeah. जो प्रकट रूप से प्राप्त होना है वो बाकी है।
There are so many things which the blood of Jesus has already done for us. और बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजों के द्वारा यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमारे जीवन में पहले से ही पूरा किया जा चुका है। He already made us new. और उसने हमें पहले से ही नया बना दिया है। He has given us life. और उसने हमें जीवन दिया है। He has adopted us into His kingdom. और उसने हमें अपने राज्य में वारिस करके लेखपालकपन का आत्मा दिया है। But yet we have not yet received the fullness of His kingdom. पर फिर भी हमने अभी तक उसके राज्य की परिपूर्णता को प्राप्त नहीं किया है। Yet we have not yet been into the many rooms that Jesus has kept for us. फिर भी प्रभु यीशु मसीह के द्वारा रखे गए उन सारे कमरों को हमने अभी तक प्राप्त नहीं किया जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखे हैं। Yet we still experience sin and sickness in our life. फिर भी इन सारी बातों के बावजूद हम पाप और संघर्षों में जीवन का अनुभव लेते हैं। We still fall into sin. हम फिर भी पाप करते हैं। We have been delivered from sin. हमारा पाप से छुटकारा किया जा चुका है। If there were no generational curses, why are we still sinning? Why are we still falling into the same sin? I'm sure all of you all don't want to sin. और फिर भी क्योंकि यीशु मसीह ने सब कुछ पूरा किया है, इसीलिए क्योंकि पूर्वजों का श्राप है और इसीलिए पूर्वजों के श्राप की वजह से वो पाप परिवार में लगातार चलता आ रहा है। हम पाप नहीं करना चाहते, फिर भी एक पाप है, वो रोड़ा है जो हमारे जीवन में हमको रुकावट का कारण बनता है। God had already given the Israelites the promised land. परमेश्वर ने इज़राइल को पहले से ही वाचा किए हुए जमीन को दे दिया है। But they were in the wilderness for 40 years. पर फिर भी वो जगह मिलने के बाद में भी वो 40 साल तक मरुभूमि में घूम रहे थे। And it was their responsibility पर ये उनकी to take the जिम्मेदारी land. थी। ये इज़राइल के लोगों की जिम्मेदारी थी कि वो उस जमीन को, उस वादा किए हुए जमीन को प्राप्त करें। So in the same way it is with generational curses. तो उसी प्रकार से पूर्वजों के श्रापों के विषय में भी आता है। God has already given you your generational blessings. परमेश्वर ने पहले से ही आपके पूर्वजों की आशीष को आपके जीवन के ऊपर दे दी है। As the Israelites fought the enemy and took their land. और जिस प्रकार से इजरायलियों ने दुश्मनों के घरों को, दुश्मनों को, जमीनों को देखा और उनके ऊपर कब्जा किया। Today we have to fight the generational curses when the enemy is holding us in bondage and get to our inheritance. तो उसी प्रकार से आज हमें भी दुष्ट आत्माओं, शैतानों के द्वारा जो हमारे चीजों को, आशीषों को या जो श्रापों को उन्होंने हमें बांध के रखा है, हमें उनको तोड़ना है, उसके ऊपर कब्जा करना है, आशीषों को प्राप्त करना है। Many of you all actually have got great inheritance financially. और हमें से बहुत सारे ऐसे हैं जिनको पूर्वजों के द्वारा बहुत सारा अच्छा हमको वारिस में बहुत सारा चीजें मिली है। But because of the generational curses, you are still living in poverty hand to mouth. पर फिर भी क्योंकि पूर्वजों के श्राप के वजह से आपके पास बहुत कुछ होने के बावजूद भी आप गरीबी में और आप सिर्फ हाथ से भोजन तक की जीवन को जी रहे हैं। You have to break that curse. आपको उस श्राप को तोड़ना होगा। And you have to create a new path to walk in to receive the blessing. तो आपको उस श्राप को तोड़कर एक नए रास्ते का निर्माण करना होगा जिसके द्वारा आप परमेश्वर की वाचा की हुई आशीषों पर चल सकें। Jesus has already freed you from sin. और यीशु मसीह ने पहले से ही आपको पाप से आजाद कर दिया है। But it is your duty to walk out and walk in the path of righteousness. पर ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उस सच्चाई के रास्ते पर चले और उसका निर्माण करें। We do not earn our salvation. हम अपने उद्धार को कमाते नहीं हैं, But we walk out in freedom. पर हम उस आजादी में हम चलते हैं। Okay? Why? Because Jesus has already paid the price for everything for us. और ये इसीलिए क्योंकि यीशु मसीह ने उस कीमत को पहले से ही हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए चुका दिया है। How do we walk out in freedom? हम कैसे आजादी में जीवन जीते हैं, कैसे आगे बढ़ते हैं? By coming into agreement with the blood of Jesus. और वो इस प्रकार से होता है कि हम प्रभु यीशु मसीह के लहू में अग्री करते हैं, यानी कि सहमत रखते हैं। And cancel and repent for whatever your generations did. और उस लहू का अंगीकार करना है और उन सारी बातों को तोड़ना है जो आपके पूर्वजों से आई है और उन सारे बंधनों को आपको तोड़ना है आपके जीवन से। But and if you want to do this, you have to make sure that you do not follow the same things that your previous generations did. तो जब आपको उसमें से आजाद होना है, उस श्रापों के बंधनों से आजाद होना है, तब आप वही चीज नहीं कर सकते जो आपके पूर्वज लगातार करते आ रहे थे।
You have to do something different than what your parents did. और आपको उसके लिए अनोखा करना होगा, अलग करना होगा जो आपके माता पिता ने किया उससे। You have to cancel the old pattern and create a new pathway for you. और आपको पुराने रास्तों को खत्म करना होगा और आपके जीवन की एक नई सीमा तय करनी होगी, एक नया जीवन का रास्ता बनाना होगा आपके लिए। Have you understood what I'm saying? तो क्या आपको समझ में आ रहा है हम क्या कह रहे हैं आप लोगों को? Yes or no? हाँ, समझ में आ रहा है ना? Okay. Because now I'm going to show you there are 5 major things that you need to do to break the generational curses. अब क्योंकि हम आपको 5 ऐसे मुख्य चीजों को बताने वाले हैं जिसके द्वारा जो ये श्राप के बंधन जो है आपके जीवन से आप तोड़ सकते हैं। अगर किसी को नींद आ रही है, अगर किसी को सोना आ रहा है, तो आप ना खड़े हो जाना, खड़े होकर पीछे खड़े हो जाना और सुनना, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज चल रहा है। ठीक है, मैं देख सकता हूँ कुछ लोगों की आंखें बंद हो रही हैं। Do you want a 5 minutes break? क्या आपको 5 मिनट का ब्रेक चाहिए? Yes. ओके, Quickly, I don't want to waste the floor. जल्दी से जाओ। झपकी आ रही है। तो मुंह पे पानी मार के आओ थोड़ा सा, और बातचीत मत करना, थोड़ा फ्रेश हो जाओ। एक बड़ा दिलचस्प प्रश्न उन्होंने पूछा। She said, if somebody died, can we wear their clothes? उन्होंने पूछा कि अगर कोई मर जाए तो क्या हम उनके कपड़े पहन सकते हैं? Of course you can wear their clothes. तो आप बिल्कुल पहन सकते हैं, कपड़े तो कपड़े हैं। Generational curses are passed on through the bloodline, through your DNA. जो पूर्वजों का श्राप है वो डीएनए के द्वारा पीढ़ी से पीढ़ी तक आगे जाता है। मतलब यानी खून जो होता है, खून ही गंदा है, ऐसा आपने सुना रहेगा ना, तो वो खून से चीजें आगे बढ़ती हैं। Okay, it is nothing to do with you wearing clothes, having things in the house of dead people, nothing. But you cannot pray and speak to dead people. तो That is clear. कपड़ों के द्वारा कुछ नहीं होता। अगर कपड़ों की बात है तो मेरे पास में एक प्रश्न है, जब लोग मर जाते हैं तो उनके सोने चांदी का क्या होता है? हाँ? कपड़े के बारे में प्रश्न है, सोने चांदी के बारे में नहीं सोच रहे हैं। वो बहुमूल्य है। There are 5 major things you need to do to break the generational curse. तो 5 महत्वपूर्ण ऐसी मुख्य चीजें हैं जो हमें करने की जरूरत है, जिसके द्वारा पूर्वजों के श्रापों को हम तोड़ सकते हैं। One is, first you have to recognize the curse. सबसे पहली चीज आपको पहचानना है कि पूर्वजों का श्राप क्या है। Now listen carefully, because these are the steps, and as you are thinking what it is, I'll give you things to time to write down. Okay. First, you identify what is the issue in your family. तो सबसे पहली चीज ये पहचानना, ये जानना कि आपके परिवार में कौन सी समस्या है, क्या तकलीफ है जो पूर्वजों से चली आ रही है। Is there a cycle of shame in my family? Means, are my people behaving, have my ancestors, or am I behaving in such a way that shame comes? तो पहली चीज देखना है कि क्या आपके पूर्वजों के जीवन से या आपके जीवन में, आपके परिवार में लगातार एक ऐसा चक्रा चल रहा है, एक चक्री चल रही है, जहां पर कोई भी चीज आप करते हो या कुछ होता है ऐसा जहां पर आपको शर्मिंदा होना पड़ रहा है, शर्मिंदगी का एहसास हो रहा है, कुछ ऐसी चीजें हो रही जिससे आप शर्मिंदा हो जा रहे हो। Write it down, okay, as I'm saying. So if it applies to you, not otherwise. तो अगर आपके साथ में अगर ऐसा हो रहा है तो आप लिख लीजिए कि हाँ ये चीज है जहां पर मुझे शर्मिंदा होना पड़ रहा है, मेरे जीवन में मेरे कार्यों के द्वारा शर्मिंदगी का सामना करना पड़ रहा है। आपके वो भी, आपके परिवारों को भी, मतलब ये लगातार हो रहा है। आपके परिवार में सब लोग शर्मिंदा हो रहे हैं कुछ ना कुछ की वजह से, किसी ना किसी कारण की वजह से। Second point. दूसरा, is there any kind of addiction running in my family? दूसरा, आपको जांचना है, देखना है कि क्या आपके परिवार में, आपके पूर्वजों से क्या कोई लत लगी हुई, किसी को हो सकता है कोई शराब के नशे में माता पिता से चला आ रहा है, तो वो लिख लीजिए कि अगर शराब है तो शराब लिख लीजिए, शराब का Any kind of addiction. कोई भी प्रकार का एडिक्शन हो सकता है, लत हो सकता है, किसी भी प्रकार की लत हो सकती है। अगर आपके पूर्वजों से चली आ रही है तो आप उसको लिख लीजिए। Are there divorces or broken marriages or extramarital affairs happening in your family? क्या आपके पूर्वजों से आपके परिवारों में अभी तक तलाक के सिलसिले चले आ रहे हैं, लगातार तलाक होते हुए आप देखते हो, या शादी के बाहर गलत संबंध होते चले आ रहे हैं, तो उसे लिख लीजिए।
Are there regular arguments in your house and fights in your house? क्या आपके परिवार में या आपके पूर्वजों से चला आ रहा आपके परिवार में लगातार आर्गुमेंट्स हो रहे हैं, चिड़चिड़ापन हो रहा है? Is there a thing of gluttony in your house? That means people just eat. और जांचिए, देखिए, क्या आपके पूर्वजों से आपके परिवार में अब तक भूखड़पन जो बोलते हैं, ग्लटनी जिसको कहा जाता है, कि सिर्फ खाने के पीछे खाते जाओ, ऐसा चल रहा है क्या? वो भी एक प्रकार का संकेत है। Is there a history of stinginess in your house? Tight-fistedness? क्या आपके पूर्वजों से आपके परिवार में लगातार कंजूसी का सिलसिला चले आ रहा है, जहां पे लोग कंजूस होते हैं, उनकी मुट्ठियों से पैसे नहीं फिसलते हैं? Generational curses. पूर्वजों का श्राप है ये। Are there situations where people in your family have been in jail? क्या आपके परिवार में लगातार ऐसी परिस्थितियां या आपके पूर्वजों से आपके परिवार तक ऐसी चीजें होती आई हैं जहां पर लोगों को जेल का सामना करना पड़ रहा है, वो जेल में डाले बंदीगृह में डाले जा रहे थे? Is there a history of people going to red light areas? या देखिए कि पूर्वजों से आपके परिवार तक क्या कुछ ऐसी चीजें हुई है जहां पर वैश्यागामी में लोग आपके परिवार में गए या लगातार जाते रहे? Gambling? जुआ खेलने वाले? Is there a history of everybody just back answering, talking rudely all the time? और क्या आपके परिवार में ये सिलसिला चलता आता है जहां पर सभी लोग परिवार में एक दूसरे से टेढ़े मुंह बात करते हैं, आर्गुमेंट्स होते हैं? So just see whatever. Now I've just named a few. You know what is running in your family, write that down. तो हमने कुछ ऐसे उदाहरणों के द्वारा बताया है, पर और भी कुछ चीजें होती हैं जो परिवारों में लगातार चलती जाती है। Are you in a habit of you have lot of money, but you keep spending. You're not able to save any money. तो ये क्या ऐसा भी होता है कई बार कि आपके पास बहुत पैसा है, पर वो पैसे को आप खर्चा करते रहते हो, पर वो पैसा आपके पास बचता नहीं, रुकता नहीं है? Are you in a habit of always wanting to run away from the house, going away for a holiday, going away somewhere? तो और ये भी होता है कि कई बार अगर आपके जीवन में आप हमेशा घर से बाहर भाग जाना चाहते हो, घर पर नहीं रुकना चाहते हो, हमेशा छुट्टियां मनाने की योजना बनाते रहते हो? Are you not able to get a job or keep a job for long? और क्या ऐसा कुछ है जहाँ पर आपको नौकरियां नहीं मिलती? अगर नौकरी मिलती है तो नौकरी को आप लंबे समय तक रख नहीं पाते हो, नौकरी छूट जाती है? Generational curse. ये सब निशानी है पूर्वजों के श्रापों के। First, identify what is it that is running in your तो family. सबसे पहली चीज है पहचानना, कौन सी तकलीफ है, क्या समस्या है जो आपके परिवार में पूर्वजों से आपके परिवार में अभी तक चली आ रही है। Okay? So, then we'll move on. You write it down. I'll give you 2 minutes to write down. और Close your eyes. Ask the Holy Spirit to show you all and write down. पहले आप अपनी आंखों को अभी बंद कर लीजिए, हम आपको मौका देंगे लिखने के लिए, और जब हम आपको मौका देंगे तब आपको लिखना है। Another point Brother Daniel brought up, very important. You have the money. One side there is you have the money and you are not able to spend on anybody. You only spend on yourself. Okay, you don't want to let go of money. You don't want to bless others at all. That is one part. Another part is you have the money, but you don't want to spend on yourself. That means you think you're unworthy. और एक दूसरा भी अभी भाई डैनियल ने भी उसका जिक्र किया, बताया कि कई बार एक ऐसे लोग होते हैं जिनके पास पैसा होता है और वो पैसे को अपने ऊपर खर्चा करते हैं पर दूसरों के ऊपर खर्चा नहीं करना चाहते हैं। ये एक प्रकार का तो कंजूसी है ही। और उसके अलावा एक ऐसा भी लोग होते हैं जिनके पास पैसा होता है पर वो कभी भी उस पैसे को अपने ऊपर कभी खर्चा नहीं करते, यानी वो अपने आप को अयोग्य जानते हैं उन आशीषों का लाभ उठाने के लिए। तो ये भी एक प्रकार का श्राप है।
Next is repentance. दूसरी बात वो है पश्चाताप करना। Repent for your sin and your involvement in the generational curse. पश्चाताप करना आपके पाप के लिए और आपकी जो सहभागिता रही उन पूर्वजों के पाप में, Whatever your ancestors did. जो कुछ भी आपके पूर्वजों ने किया, अगर आपने भी उन्हीं चीजों में सहभागिता दिखाई है, आप उसके साथ साथ बने रहे हैं, वही चीज आप करते आए जो पूर्वजों ने किया है, तो उसके लिए भी पश्चाताप करें। For example, now suppose if you have not had a broken marriage. पर उदाहरण के तौर पे जैसे हम बताते हैं कि मान लीजिए आपका शादी नहीं टूटा था, Okay? But 2 generations earlier, you heard of some uncle or auntie who had a divorce. और पर आपने सुना है आपके पूर्वजों के बारे में जिनके बीच में तलाक हुए हैं। So you need to repent because that curse has not come on you, but you don't know if it will come in your future generation. तो हो सकता है कि आपने आपके अभी मौजूदा हालात में, मौजूदा आपकी परिवार में वो श्राप कार्य नहीं कर रहा है, पर हो सकता है कि वो श्राप आने वाले पीढ़ी में कार्य करे और वो उनके परिवार को तबाह कर सकता है। Second thing is violence. और दूसरा है उत्पात, Anger, violence. गुस्सा और उत्पात। Check in your family line. Suppose you have been a victim of suddenly bouts of anger, and with that anger follows destructive things. Understand that's running in your family. You need to be set free from it. तो इसीलिए आपको चेक करना है कि गुस्सा अगर है तो उसको आपको चेक करना है, जांचना है कि क्योंकि अचानक से गुस्सा आ जा रहा है जो कि तोड़ फोड़ में बदल रहा है, तो ये एक निशानी है आपके लिए और आपको उसमें से छुटकारा पाने की जरूरत है। If you have been watching porn or if you have had many affairs, और आप अगर आपके जीवन में बहुत सारे अलग गलत संबंध रहे हैं, repent. पश्चाताप करो। Whatever you feel is in your family bloodline, repent for that. जो कुछ भी आपको लगता है कि आपके खून से चला आ रहा है, जो गलत चीजें लगातार होती रहती हैं आपके परिवार में, जो पाप है, उनको आप पश्चाताप करिए, प्रभु से माफी मांगिए। हाँ, Then the third point is you have to renounce it. और तीसरी बात जो है उसको उलट देना, यानी कि जो हो गया उसको धिक्कारना, उसको रेनाउंस का मतलब होता है जो हो गया उस बात को पलट देना। First is you identify your curse running in your family. पहली बात हमने क्या देखा कि आपको पहचानना है कि क्या तकलीफ है, कौन सा श्राप आपके जीवन में चला आ रहा है। Second is you repent for it. दूसरा आपको उसके लिए पश्चाताप करना है। Third is you renounce it. और तीसरा जो है उसको धिक्कारना है, उसको उलट देना है, जो कुछ हुआ गया उसका उल्टा कर देना है। Means you have to verbally cancel your agreement with that satanic power. और इसका मतलब क्या होता है कि पहला आपने क्या किया, पहचाना, दूसरा आपने पश्चाताप किया, तीसरा आप रिनाउंस कर रहे हैं, यानी अपने मुंह से उसको धिक्कार रहे हो, आप उसको बोल रहे हो कि ये चीज गलत है, इसका मैं नहीं करूंगा, इसको मैं अपने जीवन से भगाता हूँ, दूर करता हूँ, यानी इनकार करना। यस, राइट वर्ड इज है इनकार करना। Bible says life and death are in the power of your tongue. परमेश्वर का वचन कहता है कि जीवन और मृत्यु हमारे जीभ में है। Okay? We are always talking about speaking negative. That's correct. हम अक्सर इस बारे में बात करते हैं, नकारात्मक बातों के विषय में बोलते रहते हैं, नकारात्मक के बारे में बात करते हैं, जो कि हमें नहीं करना चाहिए। But things that you need to renounce, you have to speak, because life and death are in your tongue. You have to speak death to those situations. Say, die in the name of Jesus. तो आपको क्या करना है, हम नकारात्मक हमको नहीं बोलना है, परंतु जो चीजें गलत हैं, जो पूर्वजों से चली आ रही जो गलत हैं, उनको आपको बोलना है और उनको धिक्कारना है, आपको उसका इनकार करना है, ताकि वो चीजें आपके जीवन में मर जाए, क्योंकि हमारे जीवन में जीवन और मृत्यु है, तो हमें उन चीजों के ऊपर मृत्यु की घोषणा करनी है जो बुरी है, गलत है, गंदी है। Fourth point. चौथा मुद्दा, Now what you renounce, you have to replace. और चौथा तरीका ये है कि जो आपने इनकार किया है उसको आपको किसी दूसरी चीज के द्वारा बदल देना है।
And what is that? You are going because you want a legacy of righteousness and holiness to come. So you have to declare only God's promises for your life and the truth of God's word. तो आपको अब जब आपने इनकार कर दिया है तो अब किस बात का स्वीकार करना है? आपको परमेश्वर के वादों का स्वीकार करना है, परमेश्वर की जो वाचाएं हैं, परमेश्वर की जो आशीष है, उसको आपके जीवन में स्वीकार करना है। यानी आपने पहला क्या किया? उसको इनकार कर दिया, मना कर दिया, उसका धिक्कार कर दिया, पर अब आपको वो जो जगह है उस जगह को परमेश्वर के आशीषों से भर देना है। Okay? And the fifth point means you have to rebuild. और जो पांचवा जो मुद्दा है वो है आपको पुनः निर्माण करना है उसका। You know, we keep asking God for things, but there are things which we have to do on our part. और हम अक्सर परमेश्वर से चीजों को कहते रहते हैं, मांगते रहते हैं, बोलते रहते हैं, परंतु कुछ चीजें होती हैं जिन्हें हमें खुद से अपने कार्य के द्वारा उसमें चीजों को करना है। Rebuild means you are going to intentionally do the opposite of what you used to do. अभी रीबिल्ड यानी कि पुनर्स्थापित करना, यानी कि फिर से चीजों को बनाना, यानी जो पहले आप करते आए हो उन चीजों के बिल्कुल विपरीत करना। Okay, you are going to intentionally walk out a new path, and that is the hardest thing to do. और वो सबसे मुश्किल घड़ी होती है, यानी उसके विपरीत करना। जो आप पहले करते आए थे उसके विपरीत करना, ये सबसे कठिन क्षण होता है, सबसे कठिन भाग होता है जीवन का। Now, many things you can say very easily, but when you come into practicality, it's very difficult. तो कई बार हम कुछ चीजों को बड़े आसान से, बड़े साधारण तरीके से कह देते हैं, पर जब वो करने की बारी आती है तब वो बड़ा मुश्किल होता है, और वही सच्चाई है। But if you want to be a generational curse breaker, then you'll have to do it. पर अगर आपको आपके पूर्वजों के श्राप को तोड़ने वाला बनना है तब आपको वैसा करना ही होगा। Resist whatever, like resist the anger, resist the addiction, resist whatever is causing you not to prosper in your और life. इनकार करो उन सारी चीजों का जो कि आपको आगे बढ़ने नहीं दे रही है, चाहे वो गुस्सा हो, चाहे वो कोई भी बात हो, वायलेंस हो, ये जो भी चीजें आपको जिंदगी में आगे बढ़ने से रोक रही हैं, उन सारी बातों का इनकार करो। Okay? Now, when you start coming against those things, और जब आप उन चीजों के विरोध में आओगे, you cannot do it alone. आप अकेले नहीं कर सकते, You need the Holy Spirit. आपको पवित्र आत्मा की सहायता होगी। Ask the Holy Spirit to help you. Take the help of the Holy Spirit, because the Holy Spirit is waiting for you to resist your flesh. क्योंकि पवित्र आत्मा तैयार है, आपकी सहायता करना चाहता है, और पवित्र आत्मा ही है जो आपको इस पूर्वजों के श्राप से छुड़ाने में आपकी सहायता कर सकता है, और वो चाहता है कि आप उस बंधन से अपने परिवार को, अपनी पीढ़ी को आजाद करो। Holy Spirit and the flesh are enemies with each other. और पवित्र आत्मा जो है, जो पवित्र आत्मा, परमेश्वर का आत्मा और हमारा शरीर जो है, वो एक दूसरे के दुश्मन है। Okay? Just as there are wars in heaven, God's angels fighting the devil's demons. तो जिस प्रकार से स्वर्ग में हम देखते हैं युद्ध होता है, परमेश्वर के स्वर्गदूतों का युद्ध शैतान के दूतों के साथ में होता है, युद्ध हो रहा है। Same way, our spirit and our flesh are fighting to our basis. और उसी प्रकार से हमारा जो शरीर है वो भी परमेश्वर के पवित्र आत्मा के साथ में हर एक क्षण, हर एक घड़ी में एक युद्ध चल रहा होता है। And the decision is yours पर ये निर्णय जो होता है, whose side you want to take. पर ये झगड़े में, पवित्र आत्मा और शरीर के झगड़े के बीच में निर्णय हमारा होता है कि हम किसके साथ में, किसके पक्ष में खड़ा होना चाहते हैं। We have to say, Lord, I submit to you. Help me. I want to submit to you. और आपको कहने की जरूरत है कि प्रभु, मैं आपको समर्पित करना चाहता हूँ, मैं आपके पीछे चलना चाहता हूँ, मुझे मेरी सहायता करें। Many times you have to accountability. It requires accountability. और कई बार क्या होता है कि जिम्मेदारी जो होती है, अकाउंटेबिलिटी जिसको हम कहते हैं, जवाबदारी, जवाबदेही। Like we morning we spoke about gossiping, that is also an ancestral curse. और जैसे हमने सुबह हमने बात किया चुगली के बारे में, कानाफूसी के बारे में, वो भी एक प्रकार का पाप है, पूर्वजों से आ रहा श्राप है। Why? Because people are looking at your life. और ये इसीलिए क्योंकि लोग जो है लगातार आपके जीवन की ओर देख रहे हैं।
For example, we spoke in the morning about gossiping here, but I want to tell you in the area where you live. If one gossips in this church, you have opened the door, so in the area where you live, people will start gossiping about you. तो अब कैसा In your workplace, your family members, so be careful. तो क्या होता है कि हमने अभी जैसे बात की कि कलीसिया में जब लोग चुगली करते हैं, कानाफूसी करते हैं, तो याद रखिए कि जब आप उस दरवाजे को, जो कानाफूसी का दरवाजा है, जब आप उसे खोल रहे हो, तो याद रखिए कि वो कानाफूसी का दरवाजा जहाँ पर आप रहते हो वहां पर लोग आपके बारे में बात करेंगे, जहाँ पर आप काम करते हो वहां पर लोग आपके बारे में बात करेंगे। तो वो क्या होगा, क्योंकि आपने कानाफूसी करने के लिए अपने जीवन को खोल दिया, तो वो जो दुष्ट आत्मा कानाफूसी करने वाली है, वो हर जगह आपके जीवन में ऐसी चीजों को निर्माण करेगी जहां पर कानाफूसी चलती रहेगी, चाहे आपका घर हो, परिवार हो, आपका एरिया हो, आपका दफ्तर हो, हर जगह पे। Another point I want to bring up is bitterness. और अब दूसरा जो बात हम आपसे करना चाहते हैं वो है कड़वाहट के विषय में। Bitterness is actually a silent poison. और जो कड़वाहट है ये एक प्रकार का धीरे धीरे एक व्यक्ति को मारने वाला जहर है। There are many things that will destroy a man, और बहुत सारी चीजें हैं जो एक मनुष्य को नाश कर सकती हैं, but the most dangerous are those things that grow quietly. और परंतु सबसे खतरनाक चीजें वो होती हैं जो बड़े ही गुमनामी में, बड़े ही शांति से आपके जीवन में बढ़ती हैं। Bitterness is one of them. और कड़वाहट भी एक वो प्रकार है जो बड़े ही स्थिरता और बड़े ही शांत माहौल में आपके अंदर पलती रहती, बढ़ती You रहती know, है। if you put a seed in the flower pot, और आप अगर एक बीज को अगर आप पौधे के कुंडी में डालोगे, the roots start growing. You can't see the roots. पर आपको पता है जब आप कोई बीज डालोगे तो जो जड़ें होती हैं वो मिट्टी के अंदर फैलने लगती हैं, Can you see the roots? पर आप मिट्टी को देखने, जो जड़ें हैं जो मिट्टी के अंदर आपको दिखाई नहीं देती, क्या आप देख सकते हो क्या जड़ों को? After some time, you will find it's slightly sprouting. पर कुछ क्षण के बाद में, कुछ समय के बाद में आपको उसका पौधा ऊपर, जमीन के ऊपर उगता हुआ नजर आएगा। And after some time, it begins to grow leaves, and after some time, it begins to bear fruit. और फिर कुछ समय के बाद में उसमें पत्ते लगने लगते हैं, और फिर कुछ और समय के बाद में उसमें फल लगने लगते हैं। Why? Because bitterness is same like that. It's a silent poison. और इसी प्रकार से जो कड़वाहट है वो भी एक प्रकार का साइलेंट, यानी कि बड़ा चुप रहकर एक ऐसा जहर है जो मनुष्य के अंदर, It grows very slowly और वो बड़े धीरे धीरे आपके जीवन के अंदर वो बढ़ता है, and very deeply destructive. पर वो बहुत गहराई तक घात करने की क्षमता रखता है। Hebrews 12:15. इब्रानियों का 12 का वचन 15। और ध्यान से देखते रहो, ऐसा न हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए या कोई कड़वी जड़ फूट कर कष्ट दे और उसके द्वारा बहुत से लोग अशुद्ध हो जाए। It says here, do not let any root of bitterness. So bitterness has a root. तो यहाँ पर क्या कहता है कि कड़वाहट की जड़, यानी जड़ के बारे में बात कर रहा है कि जो कड़वाहट होती है उसकी जड़ होती है। So bitterness, like anger is an emotion. Okay? और जैसे कि जो गुस्सा होता है, गुस्सा जो है एक भावना है। Okay? Bitterness is not just an emotion, it is a root system. पर जो कड़वाहट है ये कोई भावना नहीं है, कड़वाहट एक बीज नुमा है जो कि जड़ों के समान फैलता जाता है। When it enters a heart, जब कड़वाहट किसी के हृदय में प्रवेश करता है, it begins to grow underneath, वो हृदय की गहराइयों में बढ़ने लगता है, and then it begins to contaminate your thoughts. और फिर जो जड़ें आपके दिलों में बढ़ गई हैं कड़वाहट की, वो आपके विचारों पर आकर कब्जा करता है, Words, फिर आपके धीरे धीरे शब्दों पे कब्जा करता है, relationships, फिर आपके संबंधों पे कब्जा करता है, and even your spiritual perception. और फिर उसी के साथ साथ वो आपके आत्मिक विचार धारणा पर भी आकर कब्जा कर लेता है। Now I'm going to talk about bitterness in the church. अब हम बात करने वाले हैं कड़वाहट जो कलीसियाओं में होती है। Greatest threat to the body of Christ is not the persecution from outside, but persecution from inside. तो सबसे भयानक और बड़ा खतरा मसीह की देह को बाहर से आने वाले सताव से नहीं है, पर वो सताव से है जो कलीसिया के अंदर से होता है, Okay, bitterness. यानी कि जो कि कड़वाहट है।
People come to church wounded. जो कलीसिया में लोग आते हैं वो अक्सर जख्म खाए हुए लोग होते हैं, They come offended, वो धोखा खाए हुए लोग रहते हैं, misunderstood, जिनको गलत समझा गया होता है। and instead of getting healed, they build on that resentment. पर इसके बजाय कि वे चंगाई को प्राप्त करें या उनको चंगाई मिले, वो उसी कड़वाहट में अपने जीवन को बढ़ाते हैं। For example, somebody coming from another church, और उदाहरण के तौर पे कि कोई व्यक्ति दूसरी कलीसिया से यहाँ पर आता है they have worked sincerely in previous churches, और उन्होंने उनकी पहले की कलीसियाओं में बड़ी ईमानदारी के साथ में उन्होंने काम किया है, but they were not appreciated. पर उनको कभी भी प्रोत्साहित नहीं किया गया। Okay, problems happened there. कुछ समस्याएं हो गई पुरानी कलीसियाओं में They got offended. और उनको चोट पहुंची उसके द्वारा जो वहां पर हुआ। So they leave and they come to another church. वो क्या करते हैं, उस कलीसिया को छोड़ देते हैं और फिर एक दूसरी नई कलीसिया में आते हैं। They are come with that wound. और वो कलीसिया में जो नए कलीसिया में जहां पर आ रहे हैं वो चोट को लेकर आ रहे हैं। They have come with that thing, okay, if I do anything here, I'll be misunderstood. और वो उस चोट के साथ में इस कलीसिया में आए हैं, उनको पता है अच्छा ठीक है, अगर मैंने ऐसी कोई प्रतिक्रिया इस कलीसिया में की तब लोग यहाँ पर भी मुझे गलत समझेंगे। When they come to a church, they build a wall around themselves. They are so frightened to be free because they are afraid what the new church members will treat them or how they'll behave with them. और जब वो नई कलीसिया में आते हैं तब वो एक प्रकार से अपने आप को पूरी तरह से सुरक्षा में लेकर आते हैं, यानी कि अपने आप को बंद कर आते हैं, अपने आप को खुला नहीं करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि कभी अगर कोई चीज इन्होंने ऐसी कह दी या कर दी जो यहाँ के लोगों को अच्छी नहीं लगती तो वो मुझे फिर से चोट पहुंचाएंगे। Okay? So that is why leaders and pastors in the church have to be very careful to recognize and to bring healing to such people. और इसीलिए जो पास्टर्स और लीडर्स होते हैं कलीसिया में उनको सतर्क होना चाहिए। जब कोई जख्मी व्यक्ति अगर कलीसिया में आया है, अगर किसी को चोट पहुंची जो बाहर से आया है, तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप उनके जीवन पर उनसे बातें कर उनको परमेश्वर की चंगाई की घोषणा उनके जीवन में करें। For example, we are around 70 people. और लगभग हम यहाँ पर जो है 70 लोग के आसपास हैं। Is it possible for us to hello every person over here every Sunday? तो क्या ये मुमकिन है कि पास्टर जो है हर एक 70 लोगों के पास जाकर उसको प्रेज द लॉर्ड करे, हेलो करे और उससे जानकारी ले, उससे पूछताछ करे? So such people, they are actually very hurt. So when they come to a new church, they feel overlooked, they feel unappreciated. और इसीलिए क्या होता है कि जब कोई नया व्यक्ति जिसको धोखा मिला है, चोट पहुंची है, वो जब कलीसिया में आता है तो वो त्यागा हुआ महसूस करता है या अपने आप को ठुकराया हुआ महसूस करता है, Rejected. ठुकराया हुआ। And instead of surrendering it to God, they keep it all inside. और जब वो नई कलीसिया में भी आते हैं कि इसके बजाय कि वो सारी बातों को परमेश्वर के सामने रखे, वो उसे अपने दिल के अंदर ही रहने देते हैं। So then what else? This is a very long topic, but I just want to. I'll be giving a detailed teaching on this later, but I just want to do it since we are breaking generational curses. तो ये एक बड़ा मुद्दा है, बड़ा विषय है जो कड़वाहट के विषय में है, और इसके ऊपर हम आगे भी चर्चा करेंगे, बाद में चर्चा करेंगे जब भी हमको मौका मिलेगा। और क्योंकि जैसे अब अभी हम बात कर रहे हैं पूर्वजों के श्रापों को तोड़ने के विषय में, तो हमने आपको इसका एक छोटा सा सारांश में कड़वाहट की जड़ के विषय में बताया है आपको। So I hope you'll have written down. So now we will have the workshop. तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हमने जैसे सुना, आपने लिखा, आपको समझ में आया, सबको समझ में आया? Yes. 5 चीजें हमने बात की, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हम अब एक कार्यक्रम करने वाले हैं, एक वर्कशॉप करने वाले हैं। Okay.